अच्छा, हम जाएँगे getbootstrap.com पे, इस साइट पे हमने जाना है, ठीक है? यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप 5 वर्जन यूज़ करेंगे, ठीक है? ये लेटेस्ट वन, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले हमने चले जाना है, यहाँ पे मेंशन भी है कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स विद बूटस्ट्रैप, ठीक है? हम नोड पैकेज मैनेजर जिसको हम एनपीएम बोलते हैं, ठीक है? इसके थ्रू भी बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका फ़ोल्डर, ठीक है? और अगर हम चाहें, मतलब हम ये लिखते हैं तो डाउनलोड हो जाएगा पैकेज। और अगर हम आ जाएँ यहाँ पे, मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ और यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पे हम जाएँ और यहाँ से ये रही बूटस्ट्रैप, जो कि हम कर सकते हैं ये, ठीक है? डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अगर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये रही बूटस्ट्रैप जो डाउनलोड हो रही है। अब एक्चुअली ये एक फ़ोल्डर है, ऐसे ही जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसको ज़िप फ़ोल्डर में कर देते हैं, ठीक है? ये ऐसे ही है। अगर मैं आ जाऊँ, इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। डेस्कटॉप पे ही मैंने फ़ोल्डर जो बनाया है जिस पे काम करें, जो कि न्यू फ़ोल्डर है, मैं यहाँ आके इसको पेस्ट कर देती हूँ। यू विल सी यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ गया है, ठीक है? अब मैं इस फ़ोल्डर को क्या करती हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर सीएसएस की फाइल है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जैसे हम बनाते हैं पेजेस। अब सीएसएस के फोल्डर के अंदर सारी सीएसएस की फाइल्स पड़ी हुई होंगी जो कि उन्होंने बनाई हुई ऑलरेडी, ये देखें, कास्केडिंग स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, ठीक है? डॉट सी एस एस। और अगर हम आ जाएं जेएस के ऊपर, तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो कि डॉट जेएस है, ठीक है? हम यहाँ से फाइल्स को ले सकते हैं और लिंक करा सकते हैं अपने साथ, ठीक है? यहाँ आके जैसे हम लिंक कराते हैं सीएसएस को, यहाँ से हम लिंक करा सकते हैं सीएसएस, ठीक है? हम कहते हैं डॉट स्लैश, इस फोल्डर में जाओ, इसके अंदर सीएसएस में जाओ, सीएसएस के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सीएसएस, ये फाइल है, ठीक हो गया? ये लिंक हो गई सीएसएस के अंदर। अब मुझे जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है, सेम हम मिन डॉट जेएस वाली फाइल लेते हैं, तो बूटस्ट्रैप डॉट जेएस पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस, ये रही, समझ आ गई? तो मेरी सीएसएस भी होगी और मेरी जावास्क्रिप्ट भी लिंक होगी। अब इसका बेनिफिट ये है कि बैकएंड के ऊपर सब कुछ लगा हुआ है। अगर मैं हेडिंग भी देती हूँ ना, इवन H1 भी देती हूँ, इन्होंने H1 के टैग की स्टाइलिंग की हुई है। नॉर्मल हेडिंग आपको और तरह नजर आती है। अभी जब मैं ये हेडिंग दूंगी, इसके पीछे फॉन्ट फैमिली सब कुछ डिफाइन है। मैं आऊंगी, इसकी फॉन्ट फैमिली, ये देखिए, फॉन्ट फैमिली, इसका साइज, एवरीथिंग इज डिफाइंड, ठीक है? तो ये कोई मैजिक नहीं हो रहा। आप लोगों को समझ में आ रही है कि बैकएंड के ऊपर कोडिंग हुई हुई है उस फाइल के अंदर, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि सीएसएस मैंने अटैच किया है, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट जो मैंने अटैच किया है, ये जावास्क्रिप्ट आपकी कुछ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज जो कि बूटस्ट्रैप देता है वो लेकर आती है, और सीएसएस जो कि सीएसएस की है। तो तब ये हुई है। एक तो फाइल ये कि जैसे मैंने मैनुअली डाउनलोड किया और मैंने लिंक करवा दिया, ठीक है? ये आपने मैनुअली डाउनलोड किया और फाइल्स को लिंक कराया, ये तब भी काम करेगा अगर आप ऑफलाइन हो, यू आर नॉट ऑन इंटरनेट, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट से फाइल्स रिट्रीव करना चाहते हैं, ठीक है, और आप वो फाइल लेना चाहते हो, तो वो भी हो जाती हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं फाइल, ये रही लिंक की। वो कह रहे हैं ये लिंक करवा लो, ठीक है? यहाँ पे आप इसको करेंगे कॉपी और आप आगे किधर पेस्ट करेंगे, हेड में, और यहाँ पे फिर नीचे आएंगे और जाके ये चीज बॉडी में पेस्ट करेंगे। एक तो ये तरीका है। एक, अगर आप नीचे आ जाए, आप इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाए, इंट्रोडक्शन में जब आप नीचे आएंगे तो ये देखें, वो कह रहा है कि पूरी इंडेक्स की फाइल क्रिएट करो उस अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि किया है, और उसके अंदर इंक्लूड कर लो बूटस्ट्रैप सीएसएस। तो ये जो फाइल है ना, ये वाली इंक्लूड सेकंड नंबर पे बूटस्ट्रैप सीएसएस, इसके अंदर फाइल्स इंक्लूड हुई हुई हैं पहले की। ये आपने जस्ट इस पूरे को कॉपी करना है, सैंपल को यहाँ आके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे लिंक भी हुई भी है, सीएसएस भी और जावास्क्रिप्ट भी, डायरेक्ट फ्रॉम इंटरनेट। ये देखें, सीएसएस का फोल्डर, सीएसएस के अंदर क्या आ रहा है, bootstrap.min.css, वही जो मैंने किया था, bootstrap.mandel.min.js। समझ आ गई? ये फाइल्स आपके पास लिंक हुई हुई हैं। अब यहाँ आके आपने हेडिंग दे दी, आप यहाँ पे आएंगे, इसको रीलोड करेंगे, तो ये आपके पास आ रही है, ये भी कनेक्ट हो गई है। आपके पास दोनों ऑप्शन है बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करने के। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि बूटस्ट्रैप आपकी रिस्पॉन्सिवनेस को शो करता है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद हैं पहले से, ठीक है? सीडीएन लिंक्स हैं, ये चीजें हैं।
अब ये क्या करेगा, ये कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है, बिल्ड इन क्लासेस, ठीक है, जो कि कैसे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे इसको कलर आउट करना है, ठीक है, तो मुझे बजाय स्टाइल इज इक्वल टू कलर और इतना सब कुछ लिखने के, मेरे पास मैं जस्ट क्लासेस ऐड करती जाती हूँ। अगर मुझे इसको इसको सेंटर में करना है तो बैकएंड पे सीएसएस में क्लास बनी हुई है टेक्स्ट सेंटर के नाम से। मैं जैसे ही टेक्स्ट सेंटर की क्लास दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा, मुझे सीएसएस करने की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट क्लास नेम पता होना चाहिए। क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब मुझे इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे कर दूंगी बैकग्राउंड डार्क, बीजी डार्क, बीजी डार्क किया, बैकग्राउंड डार्क हो गया। अब टेक्स्ट रिमूव हो गया, टेक्स्ट के कलर को मुझे सेट करना है, उसके लिए भी क्लास है टेक्स्ट वाइट के नाम से। तो मतलब ये कितना इजी हो गया मेरे लिए, बजाय वो करने के, पूरी सीएसएस करने के। ठीक हो गया। अब मुझे इनके दरम्यान में कोई पैडिंग देनी है, ठीक है, टॉप से देनी है, फॉर एग्जांपल पैडिंग पीटी दूंगी, पैडिंग टॉप से 3 दे दो, 5 दे दो, पैडिंग टॉप से मैंने 3 दी। आप देखेंगे ये आ गई टॉप से। सिमिलरली बॉटम से देनी है और चारों साइड से देनी है तो P-3 कर देंगे, पैडिंग 3। ये तो ये आपके पास चीजेस, और ये रिस्पॉन्सिव भी होती है, देखें। अभी तो खैर ये एक हेडिंग ही है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या काम करेंगे, हमारे पास इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, अभी तो ये ठीक है, सब कह रहे हैं रिस्पॉन्सिव भी है, हेडिंग ही है, एक ही है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं और मैं एक डिव बनाती हूँ, ठीक है, माई डिव के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिव में आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि यहाँ पे मैं कार्ड लेती हूँ, कार्ड, हाँ कार्ड, ये कार्ड्स, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे और ये रहा कार्ड, कार्ड के नीचे पूरा कोड पड़ा हुआ है ये। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने आके कोड दे दिया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है कि अगर मुझे एक ही कार्ड, एक ही मतलब नेक्स्ट में आती हूँ, आके मैं कार्ड देती हूँ, तो ये कार्ड क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ना कि सेम लाइन में। समझ आएगी। उसकी रीजन ये है कि ऑफ कोर्स मैंने मतलब कि वो ही नहीं दिया हुआ कोई मतलब अलाइनमेंट ही नहीं की हुई, तो क्या मैं इसके लिए सीएसएस परफॉर्म करूंगी, नहीं, मुझे इसके लिए सीएसएस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या काम करूंगी, मैं आके यहाँ पे इसको क्लासेस दे सकती हूँ। अब यहाँ पे आपके पास फ्लेक्स की क्लास होती है, अगर आप यहाँ पे आते हो आप लिख देते हो डी फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये क्या हो जाएगा, समझिए, ये आ गया। फिर अगर आप यहाँ पे आके कह देते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्या हो गया, सेंटर, समझ आ गया। तो ये क्लासेस है, लेकिन जो आप बूटस्ट्रैप के अंदर आपके पास एक चीज होती है जिसके थ्रू हम साइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ये देखें। अब ये दो ही कार्ड्स हैं, मल्टीपल, तो बूटस्ट्रैप में हम ये चीज नहीं, फ्लेक्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स के बजाय हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। हम बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम बनाते ही देखें। और ग्रिड के अंदर क्या होती है, रोज होती है, रोज के अंदर क्या होती है, कॉलम्स होते हैं। हम रो लेंगे, रो के अंदर कॉलम्स लेंगे, ठीक है। एक एक जो रो होती है उसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, मतलब 12 साइज होता है, ठीक है, कॉलम का, ये देखें। अब यहाँ पे कॉलम ले लिए हैं बड़े छोटे इस तरह। ये हम रो कैसे बनाते हैं, ये डाटा अगर मैं यहाँ से कर दूँ रिमूव डिव वाला, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है बॉडी में, बॉडी ब्लैंक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लेते होते हैं, एक चीज होती है हमारे पास, क्लास होती है कंटेनर की। कंटेनर की क्लास क्या काम करती है, अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्लास क्या करेगी, लेफ्ट राइट से देखें स्पेस ले रही है, कैसे आपको समझ आती है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ, बैकग्राउंड लाइट ही कर देते हैं, बीजी लाइट, ये बहुत ही लाइट आपको समझ नहीं आ रही होगी, प्राइमरी कलर से, ठीक है। ये आ गया कंटेनर।
जो कंटेनर की क्लास होती है, जब आप कंटेनर देते हो तो वो लेफ्ट और राइट से क्या करती है, स्पेस ले लेती है, डिफॉल्ट स्पेस लेती है। और अगर आप आगे कह देते हो कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड की क्लास क्या काम करती है, वो लेफ्ट राइट से स्पेस नहीं लेती, ऐसे। समझ आ गई? तो कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड में ये डिफरेंस है। अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिंग ना लो लेफ्ट राइट से, तो आप कंटेनर फ्लूइड यूज करोगे। सबसे पहले तो हम ज़ाहिर है सेक्शन में डिसाइड ये करते हैं कि साइड से स्पेस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंटेनर लेते हैं, तो हमारे पास डिपेंड करता है हम कंटेनर लेना चाह रहे हैं, कंटेनर फ्लूइड लेना चाह रहे हैं। अब इस केसेस में मैं फॉर एग्जांपल कंटेनर लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लेफ्ट राइट से थोड़ी स्पेस आए, मैंने सबसे पहले कंटेनर ले लिया, ये आ गया कंटेनर। अब ये स्पेस तो वैसे भी एम्प्टी है। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं, ये मेरे पास पूरी की पूरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले एक रो ले लेती हूँ। हम क्या ले लेंगे, रो ले लेंगे। अब जाहिर सी बात है कंटेनर है, कंटेनर में रो एक ही है, मैं क्या देती हूँ, दिस इज आ रो। ऑफ कोर्स रो जो है वो, अगर एक रो लिया तो रो आपके अंदर, रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, तो ये पूरे 12 कॉलम इसी को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड सक्सेस की क्लास दे देती हूँ, पूरा ग्रीन कलर यहाँ इसको मिल जाए, ये पूरी रो है। समझ आ गई? कंटेनर में पूरी रो होती है। अब रो के अंदर आप डिफाइन करते हो कॉलम्स। जब मैं आती हूँ यहाँ पे, मैं आके कह देती हूँ कि कॉलन ले लेती हूँ मैं, तो अभी ये एक ही कॉलन है, दिस इज कॉलन 1। अब एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, मैंने एक ही कॉलन डिफाइन किया, तो मैं जो भी इसको बैकग्राउंड कलर दूंगी, लेट्स से मैंने कह दिया बैकग्राउंड डेंजर, जो भी मैंने दिया, तो ये आके पूरा का पूरा कॉलन यही आ जाएगा, क्योंकि कॉलन ही एक दिया हुआ है। अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ले लिया कॉलन, मैं आती हूँ एक और कॉलन लेती हूँ, एक और कॉलन, मैंने 3 कॉलम्स ले लिए आप, ठीक है। और एक को बैकग्राउंड डेंजर दे देती हूँ क्लास, एक को दे देती हूँ बैकग्राउंड सक्सेस, एक को दे देती हूँ बैकग्राउंड प्राइमरी। मैम इसमें कलर्स किस तरह के नाम होते हैं? हाँ, ये नेम्स है। बीजी डेंजर, डेंजर रेड कलर देता है, सक्सेस ग्रीन देता है, प्राइमरी ये देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ बैकग्राउंड वार्निंग, तो वार्निंग येलो कलर देता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी किधर। ये कॉलन 1 है, ये कॉलन 2 है, ये कॉलन 3 है। अब मैंने एक रो में 3 कॉलम्स दिए हैं। ये क्या करेगा, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, तो 12 को डिवाइड कर देगा 3 के ऊपर, तो 4 सबको मिल जाएंगे इक्वल। 4 ये मिल गया, ये देखें इसको, 4 इसको मिल गया, 4 इसको मिल गया, ये 3 कॉलम्स आपको मिल गए हैं। समझ आ गई? अब मैं आती हूँ, ये तो अभी रिस्पॉन्सिव ही होगा ऑफ कोर्स, ये इज ओके, बिकॉज अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे टेक्स्ट है। अब आ जाते हैं हम, मैं आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि मैंने इसके अंदर वो कार्ड डाल दिया, फॉर एग्जांपल ये कार्ड, सॉरी, ठीक है, वो कार्ड ले लेते हैं यहाँ से। कैरोसेल पे आ गए, कैरोसेल स्लाइडर होता है, कार्ड पे आएंगे। अब आपने कार्ड पे आना है, ये रहा कार्ड, कार्ड को उठा के कॉपी करना है, यहाँ आके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये मैंने एक कार्ड ले लिया, यहाँ आके मैंने दूसरा कार्ड ले लिया, यहाँ आके मैंने तीसरा कार्ड ले लिया, 3 कार्ड्स ले लिए। बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं ताकि समझ आए कि किधर है। ये देखिए, अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये कॉलन के अंदर ना लेफ्ट पे लाइन हुए हुए हैं। इनको अगर हमने सेंटर करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो कार्ड है, कार्ड मेन आपका जो है ना कॉलन, सॉरी, कार्ड के अंदर ये तीनों के तीनों आइटम्स है। कार्ड को सेंटर में करने का मकसद नहीं है, मतलब कि कार्ड के अंदर आइटम्स को सेंटर करने का मकसद नहीं है, मुझे इस पूरे कॉलन के सेक्शन को सेंट्रलाइज करना है ना। मतलब इस कार्ड को अगर मैं सेंटर करना चाहती हूँ, मैं पेरेंट पे जाऊंगी, पेरेंट कॉलन है, मैं यहाँ के क्या दे दूंगी, डी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब ये देखें कार्ड फ्लैक्स, फ्लैक्स हो गया, वो फ्लैक्स ही है पहले से, ये देखिए येलो वाला, मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ स्टाइल, ठीक है। अब अगर यही चीज मैंने कार्ड को दे दी होती डी फ्लैक्स, क्या होता, अगर मैं कार्ड को दे देती हूँ डी फ्लैक्स, क्या होगा, वो कॉलम के अंदर हो जाएगा ना, नहीं, मैंने कार्ड को फ्लैक्स दिया है, कंटेंट होगा कार्ड के अंदर क्या इमेज पड़ी हुई है और ये कार्ड बॉडी पड़ी हुई है, इमेज और कार्ड बॉडी दोनों एक लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसको फ्लैक्स करोगे, समझ आई? आपने इसको फ्लैक्स, वो अभी दी नहीं है, मैंने दी नहीं है ना, इसलिए वो दूंगी तो वो, हाँ, बाद में दे देंगे, वो इतनी बड़ी, वो मैंने इमेज नहीं दी हुई ना अभी, इस वजह से मैं दे दूंगी इमेज। अच्छा,
मैं यहाँ आके कहा कि इसको फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स करने के बाद आप करोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही आपने किया फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब कॉलन का डाटा देखिए सेंटर हो गया, नजर आया। अब जैसे ये हुआ है, मैं अगर ऊपर वालों को करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इसको सिमिलरली यहाँ से क्या करूंगी, कॉपी करूंगी, ऊपर वाले कार्ड्स को भी दे दूंगी इस कॉलम तो को भी। मैम वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स डाले हुए होते हैं, हाँ, वो इन्हीं ऐसे से ही हो रहा होता इन्हीं है? से हो रहा होता है। ओके। तो मैम ठीक। उसकी सारी कोडिंग करनी पड़ती है या फिर ये इस तरह नहीं, लूप वैसे वर्डप्रेस पे भी चलाते हैं? वेबसाइट बनती है। अच्छा हाँ, हाँ, वर्डप्रेस ठीक है। वर्डप्रेस इज क्वाइट एंड इजी। ठीक है। ठीक है। तो वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगी, आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ना, जब आपका फुल स्टैक का हो जाए तो वर्डप्रेस का कोर्स उठा लें, वो बहुत मजे का है, इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप साइट है, और दोनों चीजें जिसको आती है वो बेस्ट हो जाता है, मतलब जल्दी यानी कि काम बना करता है। कस्टम सीसेस आती हो, वर्डप्रेस आती हो, इजीली वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। डेवलपर मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, वो सिखाने को तैयार है, लेकिन जो क्लास का डेकोरम होता है वो और होता नहीं है, होता है वो और होता है, ये बात है। जो इस तरह बंदे सिखाते हैं ना, वो मसला होता है उसमें, हाँ। इशू होता है। लेकिन वो डिपेंड इतने करता है, पैसे तो खाने में ही लग डिपेंड जाते करता है हैं ना क्योंकि कि जो, अच्छा ये भी डिपेंड करता है टीचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अब जो हाँ पढ़ा रहा है ना, जो हाँ कॉन्टिन्यूसली, वो उसका पढ़ाने हाँ पढ़ाने का स्टाइल सिस्टम और होता है और डेवलपर का और होता है। टीचर एग्जैक्टली डेवलपर नहीं हो सकता, डेवलपर टीचर नहीं हो सकता, एग्जैक्टली। चीजें होती हैं। तो ये हमने सेंटर कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, ये देखें, नजर आए, ये ऑटोमेटिकली, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया रिस्पॉन्सिव है वो, लेकिन ये नीचे खुद रिस्पॉन्सिव ही है नहीं समहाउ। नहीं उसकी है। रीजन क्या है, ये आपके नजदीक अभी रिस्पॉन्सिव होगा, ये रिस्पॉन्सिव स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है, ये स्क्रीन पे नहीं है, तो मैम वो क्योंकि दो नीचे कार्ड्स ऊपर आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, इस तरह नहीं एग्जैक्टली होना चाहिए, या ये तीनों ऊपर होने चाहिए या वो। अब मैं आऊंगी मजीद इसको छोटा करूंगी, स्मॉल पे ठीक है, स्मॉल पे बिल्कुल ठीक है, कॉलम में जा रहा है। मतलब कि कुछ स्पेसिफिकली विड्स होती हैं। अब ये देखें, इसके अंदर वो गैप नहीं आ रहा ना, मार्जिन नहीं आ रहा स्मॉल स्क्रीन पे, तो हम इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन आ रही है इनके दरम्यान में, तो मैं इस कॉलन को भी आके कह देती हूँ कि लेट से ये जो कॉलन है इसको भी दे दो मार्जिन टॉप से 3 का, ठीक है, MT3 दे दूंगी टॉप से मार्जिन। नीचे आऊंगी, इस कॉलन को भी आके दे देती हूँ मार्जिन, ठीक है, मैं मजीद नीचे आऊंगी और इसको भी आके दे दूंगी कॉलन टॉप से मार्जिन, सॉरी। अब हम आएंगे, ये देखिए, अब मार्जिन आपका काम कर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे भी ऑफ कोर्स अप्लाई तो होगा, ठीक है, मैंने जस्ट टॉप से दिया, बॉटम से अगर आप देना वो भी दे सकते हैं। तो मैम ये जो सेंटर का जो ग्रीन कलर है सक्सेस का, वो सब में अप्लाई हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैंने कलर्स दिए हुए हैं, वो हमने समझाने के लिए आपको दिए ताकि आपको समझ आ जाए ना, ये सब पे नहीं हो रहा, मैं आपको बताती हूँ। असल में मैंने जो रो है ना, रो को भी ग्रीन कलर दिया हुआ है, इस कॉलन को भी ग्रीन कलर दिया हुआ है, वो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, ये कॉलन भी ग्रीन है, वो भी ग्रीन है, इसलिए। तो अगर हम आ जाते हैं ना रो के ऊपर, रो को मैं प्राइमरी कलर दे के बताती हूँ, BG प्राइमरी कर लेते हैं रो को, अब ये ब्लू हो जाएगा, नजर आया, ये रो है, ये कॉलम अच्छा है, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब ये आ गया, वो कलर जब आप हटा लोगे, ठीक है, अब आपने वो जो स्पेसिफिकली किसी मतलब कि स्क्रीन के ऊपर डाटा को सेट करना होता है, वो आप कैसे करते हो, आप यहाँ पे आओगे, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिव बना रहा होता है चीजों को। यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं ब्रेक पॉइंट्स, कहाँ पे आके स्क्रीन को ब्रेक करना है, मीडिया क्यूरी अप्लाई करनी है, समझ आई। तो यहाँ पे हम आएंगे ब्रेक पॉइंट पे। अच्छा, एक मजे की बात हो, बूटस्ट्रैप के साथ भी समटाइम्स हम मीडिया क्यूरी अप्लाई करते हैं, मीडिया क्यूरी? मीडिया क्यूरीज, मीडिया कौन सी क्यूरीज मेरी आपने हमने पढ़ी थी ना, मीडिया क्यूरी होती है ना, हमने पढ़ी थी @ CSS में, रिस्पॉन्सिव तो बनती विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरीज है। मतलब मैं यहाँ पे आती हूँ स्टाइल में, यहाँ पे हम लगाते हैं ना @मीडिया स्क्रीन, यस ठीक है, मैम, इसका मुझे एंड आइडिया बिल्कुल। मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ के हम लगाते हैं मिनिमम बिट्स या मैक्सिमम बिट्स। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, मतलब नॉर्मल है, अभी चल रही है, मैं चाहती हूँ मेरी स्क्रीन के जैसे ही विड्थ हो जाए, लाइक जितनी भी ये विड्थ बन रही है इतनी इतनी हो जाए, इसको इंस्पेक्ट करते हैं ये क्या बन रहा है, 691 बन रही है ना। ये देखिए, वैसे भी हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, ये हमारे पास डाटा यहाँ पे ठीक था, यहाँ आके डाटा खराब होता है, ये ऑलमोस्ट स्क्रीन पे तो 975 बन रहा है, ये डाटा है ना, इसको हम बढ़ा लेते हैं,
ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम 999 और इस पे भी ठीक है। ये 991 के ऊपर जाके स्क्रीन इस तरह हो रही है। मैं इस पे बैकग्राउंड कलर में लेट से पेज का, ये पूरा पेज है ना, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर जाती हूँ जस्ट मीडिया क्यूरी से। मैं यहाँ पे आके लगाऊंगी। अब ये रिवर्स चलता है, जब आप देते हो ना मिनिमम विड्थ का मतलब होता है 900 पिक्सल से ऊपर ये काम करेगी, समझ आई? मिनिमम के केस में जब आप देते हो मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्सिमम 991 से पीछे काम करता है। अब मैंने पीछे करना है काम, ठीक है, 991 से, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? मैक्सिमम विड्थ। स्क्रीन क्या है? 990 पिक्सल फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके ऊपर मैं कह देती हूँ बॉडी जो है ना, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू वॉयलेट, ठीक है। हमने आके इसको सेव किया, मैं आके इसको रीलोड करूंगी, ठीक है। अब हम आएंगे, ये नजर आ रहा है जी 992 से, एक मिनट, यहाँ पे हमने 990 बांध दिया हुआ है, 990 पिक्सल पे और 990 उस पे से कम पे पर्पल अप्लाई है, उससे ऊपर ये कलर। तो ये होती है मीडिया क्यूरी। हम यहाँ सिर्फ बॉडी का कलर नहीं देते, हम डिसाइड करते हैं इन कार्ड्स का क्या करना है, बाकियों को क्या करना है। अब मैं अगर ये काम करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि 990 पिक्सल के ऊपर या 990 उसके ऊपर, मतलब 990 पिक्सल ही हमने दिया हुआ है, हाँ इसी पे ही। मैं चाहती हूँ कि डाटा जो है ना, ये 991 पे भी ऐसी ही है, तो 991 दे देते हैं वहाँ पे। 991 पिक्सल के ऊपर मैं आके कह देती हूँ कि बॉडी का कलर नहीं मुझे चेंज करना, मुझे इन कार्ड्स को एक उस पे करना है, ठीक है। तो अब ये कलर ना 991 से उस पे काम कर, ठीक है, वो करता है 90 पे, या वो इवन नहीं लेता इतना, 990 991। तो मैं बॉडी पे हटाती हूँ, बॉडी के बजाय हम आके क्या दे देंगे? अब यहाँ पे आके हमारा कलर क्या हो रहा है? ये मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ ये मेरे कार्ड्स हैं, कार्ड्स की क्लास क्या है यहाँ पे? ये रही ना, ये रहे मेरे कार्ड, कंटेनर नहीं, अच्छा कार्ड है ना, कार्ड को मैं, हाँ अब ये भी डिपेंड करता है मैं कार्ड्स को करना चाहती हूँ एक रो में या क्या। तो मैं जो रो में डाटा कर रही होती हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉलन हो रहा है ना, COL हो रहा है, कॉलन हो रहा है। तो ये हमारी क्लास क्या है? कॉलन की क्लास है, समझ आ गई? तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, मैं कह देती हूँ जो मेरी कॉलन है उसको डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स, ठीक है। ये तो पहले से फ्लैक्स हुआ हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे डाटा पहले का क्या हुआ हुआ है? फ्लैक्स हुआ हुआ है। अब मैं अगर आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ कॉलन जो है वो कॉलन को बैकग्राउंड कलर दे। ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रिड का कॉन्सेप्ट बनाने में जाके ये वो एक ही लाइन में रहेगा। ग्रिड से भी फ्लैक्स से भी रहता है, दोनों यूज कर सकते हैं हम। ग्रिड से, ग्रिड जो होती है ना, हाँ ग्रिड से आप कॉलन डिसाइड करते हो। अभी मैंने ग्रिड लिया है, ग्रिड में रो लिया, रो में कॉलन को, रो और कॉलन का ही कॉन्सेप्ट होता है मेन, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एग्जिस्टिंग कलर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलन जो है ना, कॉलन का कलर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कॉलन को भी छोड़ते हैं, कार्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। जो मेरे पास कार्ड है, ठीक है, कार्ड की क्लास है ना, कार्ड जो है ना, कार्ड को मैं कह देती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ब्राउन। सब पे अप्लाई हो जाएगा। कार्ड लिया ना, सब पे प्लान है, ये नजर आया? तो यहाँ पे कार्ड क्या हो गया? कार्ड का कलर ब्राउन अप्लाई गया। यहाँ पे हम जब सीरीज लगाते भी हैं तो उसके साथ मीडिया क्यूरीज लगाते हैं। अब लेकिन वो कहाँ अप्लाई करती है? मैं कार्ड हटा देती हूँ, मैं कार्ड की जगह यहाँ पे क्या ले लेती हूँ? कॉलन, COL, कॉलन ले लेती हूँ। कॉलन पे अप्लाई नहीं हुआ कलर, उसकी रीजन क्या है? क्यों नहीं हुआ आपके नजदीक कॉलन पे कलर अप्लाई? क्योंकि उस पर ऑलरेडी CSS लगी हुई है, जो कि मैंने यहाँ लगाई हुई है, जिसको मैंने कहा है कॉलन का ये दे दो बीजी डेंजर। जब तक मैंने बैकग्राउंड डेंजर की क्लास दी हुई है, बैकग्राउंड डेंजर के ऊपर कैसे अप्लाई होगा? सी इसी तरह मैंने नीचे आई और मैंने आके कहा कि यहाँ पे करें BG सक्सेस है, तो वो कैसे अप्लाई होगा? तो मतलब समझ आ रही है आपको? जहाँ पे एग्जिस्टिंग बूटस्ट्रैप की क्लास लगी है वहां पे आपकी CSS अप्लाई नहीं होगी। अब मैं वही वाली हरकत यहाँ पे कर रही थी कि मैं कह रही थी कि कॉलन को फ्लैक्स कर दो, तो पहले का फ्लैक्स है, समझ आ रही है? तो मैं कार्ड की विड्थ वगैरह को छोटा बड़ा कर सकती थी वहां पे, समझ आ रही है? ये चीजें हम कर सकते हैं जो चीजें नहीं हुई भी। और
अब आपको यहाँ तक तो समझ आया, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये ब्रेक पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। मैंने वैसे आपको नॉर्मल ब्रेक पॉइंट मतलब सीएसएस का बताया हुआ है, मीडिया क्यूरी, लेकिन ये मैं आपको कल बताऊंगी। मीडिया क्यूरी का मुझे नहीं आइडिया हो रहा, मतलब मुझे गेट नहीं हो रहा। मैं आपको बताती हूँ मीडिया क्यूरी क्या चीज़ है, ठीक है। मीडिया क्यूरी ये चीज़ है कि अक्सर ये होता है कि हम अपने साइड से फ्लेक्स वगैरह कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं ये मीडिया क्यूरी इसलिए बेसिकली काम कर रही होती है कि स्पेसिफिकली विड्थ पे, जैसे ये है, इसका सिर्फ ये पर्पस होता है। हम नॉर्मल सीएसएस जो अप्लाई करते हैं वो ओवरऑल विड्थ पे अप्लाई होती है, मतलब मेन पेज पे अप्लाई होती है। अगर मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन छोटी बड़ी हो जाए, मतलब ये अब 990 हो गई है या मैं 990 से कम में आ जाती हूँ, स्क्रीन इतनी हो गई है, यहाँ पे मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता, वो आप मीडिया क्यूरी लगा के अप्लाई करते हो, क्योंकि हम विड्थ डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि इतनी विड्थ पे ये सीएसएस, इसका सिर्फ ये पर्पस है मीडिया क्यूरी का कि हम हर स्क्रीन के ऊपर उसको एक्चुअली डिजाइन करें। सही हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रेक पॉइंट्स क्या काम करते हैं, ये एक्चुअली मीडिया क्यूरी वाला ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डायमेंशंस मेंशन है, किस डायमेंशन पे जाके कॉलन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये डायमेंशन हम यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आके, ये कॉलन मेरा नॉर्मल कॉलन है ना, मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ये मेरा कॉलन नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल 3 कॉलम्स थे, अगर मैं आके कह देती हूँ ना कॉलन एसएम, एसएम का मतलब होता है स्मॉल स्क्रीन, ऐसा ही है। मैंने कहा कॉलन एसएम, ये भी मेरा कॉलन एसएम है। अब आपने सिर्फ इसका नाम दे दिया कॉलन एसएम, एसएम क्या करेगा, ये आपका स्मॉल कॉलन है, स्क्रीन को स्मॉल कर देगा। ये कॉलन आपका, एक मिनट, ये तो मैंने कलर्स हटा दिया ना, तो वो क्या रो का कलर आ रहा है, कॉलन एसएम ने ये देखिए क्या किया है, ये कॉलन में कन्वर्ट कर रहा है इसको, डाटा को, लेकिन किस स्क्रीन के ऊपर, एसएम की क्या डायमेंशन है, 576, ठीक है, 576। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, अगर मैं आ जाती हूँ 768 पे, तो 768 पे कॉलम पे कन्वर्ट नहीं करा, क्योंकि 768 आपका क्या है, मीडियन है, स्मॉल क्या है 576 है, तो ये 576 के ऊपर इसको कॉलम में कन्वर्ट करके 576 से कम पे, सी, ठीक है, नजर आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। अभी ऑटोमेटिकली मैंने इसके थ्रू की है कॉर्डिनेशन के थ्रू। अगर मैं चाहती हूँ, अब वो मेरी जो स्क्रीन थी विच वाज 768, ठीक है, मैं यहाँ आती हूँ और 768 पे आती हूँ, 768 पे डाटा ऐसे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, कॉलन मीडियन, एमडी, ठीक है, मैं यहाँ आऊंगी एमडी, कॉलन एमडी, कॉलन एमडी, ये आपका मीडियन है। अब ये देखे काम कर है ना, 768 से लेस, नजर आया। तो ये आपका मीडियन का। सिमिलरली अगर मैं लार्ज दे देती हूँ एलजी, तो वो इतने पे वो कर देगा कॉलेज में करने, और अगर मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर दी तो वो इतनी स्क्रीन के ऊपर 1400 पे वो कर देगा। ये देखिए, ये आपके पास 12 कुछ है ना, ये लार्ज स्क्रीन है आपके पास। एलजी इसी वेबसाइट से पढ़ेंगे, W3 पे, getbootstrap.com साइट है, ये बूटस्ट्रैप की अपनी साइट है, यहीं से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हर चीज मेंशन है, क्लासेस, इसके मॉडल्स, इसके फॉर्म्स, कंपोनेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, समझ आ गई। अभी आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, वो जो मैंने समझाना था और जो समझाया और आपको समझ भी आ गया मोस्ट प्रॉब्ली, सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये कि ये एक्चुअली जो है ना वो मीडिया क्यूरीज का तो पहले ही मैंने बता दिया था, ये कॉलन कैसे काम करें मैंने बता दिया, मीडियन स्मॉल किस एरिया पे ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास ग्रिड का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप के अंदर, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे नेव बार इसमें कैसे काम करती है, बल्कि मैं अगर आपको दिखाऊं भी, आप यहाँ पे जाए, नेव बार इसकी बहुत मजे से काम करती है, आपको इतनी खपने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नेव बार पे गए, ये आपको क्या करती है, ये रही नेव बार, ये रही नेव बार, मैं इसको कॉपी करती हूँ पूरी, ये पूरा कोड कॉपी कर लिया, मैं यहाँ आती हूँ अच्छा सॉरी, बॉडी से ये सब रिमूव कर देती हूँ या रहने देती हूँ, इसके ऊपर आके अप्लाई कर देती हूँ, पर ये हटा देती हूँ ताकि आपको सही समझ आए, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, इसको भी हटा देती हूँ स्टाइल, ठीक है। ये सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम आएंगे और हर इसको मैं वो कर लेती हूँ फॉर्मेट,
ठीक है, बॉडी पे मैं आती हूँ। बॉडी में सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, कंटेनर। अगर मुझे लेफ्ट राइट से क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। उस कंटेनर के अंदर आके सीधी सीधी नेम बार पुट कर दी, नेम पुट कर दी। कॉपी की हुई थी, यहाँ आऊंगी, यहाँ आके रीलोड करूंगी, ये आ गई नेम बार, नजर आ रहा है साइड से, यहाँ से। अब ये नेम बार करेगी क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप छोटा कहिए, देखें ये होती है टॉगल बार। ये आपको क्या फंक्शनैलिटी दे रहा है, नेव बार आपको ये दे रहा है, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट आके डाटा आप चेंज करना है, वो आपको करना आ गया, आप लोगों ने HTML पढ़ लिए वो कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, ये रहा ब्रांड, जिधर नेव बार लिखा है, यहाँ आप बेशक आके इमेज लगा दें, ठीक है। वो जो डाटा आपका टॉगल हो रहा है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी कल की क्लास में आपको कैसे ये काम करें, ठीक है। तो ये होता है आपका, समझ आ गई है यहाँ तक? हाँ